हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको मैं बहुत ही बेहतरीन से उपाय बता रही हूँ। अगर आप भी हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं तो आप ये नुस्खे आजमा कर अपनी इस समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। इसमें मैं आपको 4-5 टिप्स बताने वाली हूँ दोस्तों, जिसमें ना आपको बनाने का झंझट है, ना ही इसको स्टोर करने का झंझट है। बिल्कुल सिंपल तरीके रहेंगे, आप आसानी से बनाकर इन्हें ले सकते हो। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। जैसे आपका सर बहुत जोर से दुखने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा नक्सीर आती है, तो नाक से खून बहने जैसी समस्या भी हो जाती है। इस तरह के लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आज जो नुस्खा आपको बता रही हूँ, अगर किसी को बार बार ऐसा हो रहा है तो आप ये नुस्खे आजमा सकते हैं। नुस्खे आजमाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही हो रहा है, तो आप ये नुस्खे आसानी से आजमा सकते हो। इन नुस्खों के लिए किसी तरह का कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो नुस्खा है दोस्तों बहुत ही आसान है। इस नुस्खे के लिए आपको जो सामग्री लगेगी वो है हमारे पास हरी इलायची। सिर्फ आपको हरी इलायची लाकर अपने घर में रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ना बनाने का झंझट, ना टाइम लगेगा ज़्यादा। तो 2 इलायची जो है आपको रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खानी है। अगर आप बीपी की समस्या से परेशान है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, तो आप डेली 2 इलायची चबाकर खाना शुरू करते हैं और इसके साथ में आप कम से कम सुबह 20 मिनट 25 मिनट जितना आपको संभव हो, आधा घंटा आप वॉक ज़रूर करें। इलायची आप मुंह में रख लें, इसको धीरे धीरे चबाते रहें और साथ के साथ आप जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रहेगा ये नुस्खा दोस्तों, आप एक बार आजमा कर देखना। इसमें कुछ नहीं करना है, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका बीपी जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल आ जाएगा। ये उनके लिए है जिनको हमेशा ही जब चाहे जब बीपी की शिकायत हो जाती है। तो अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो इसके साथ साथ शुरुआत में ही आपको दवाइयों को बंद नहीं करना है। आप दवाइयाँ ले सकते हो लेकिन ये नुस्खे आजमाना शुरू करें। ये नुस्खे जब आप आजमा लेंगे ना 15-20 दिन, तो आपका जो बीपी है शायद आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें कुछ 3 महीने तक लगातार कर लेना, एकदम कंट्रोल में आ जाता है बीपी दोस्तों। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है दालचीनी दोस्तों, सिनेमन स्टिक। इसका इस्तेमाल करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह की आपको दालचीनी लेकर आनी है। बाजार में आपको दालचीनी के नाम पे दोस्तों केसिया दे दिया जाता है, जो यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको लानी है इस तरह की मोटी दल वाली दालचीनी। कई बार क्या होता है, जब हम बाज़ार से दालचीनी बोलकर लाते हैं तो आप देखेंगे जो पतले छिलके की होती है ना, आपको दालचीनी बोलकर वो दे दी जाती है, जबकि एक्चुअल में वो केसिया होती है, दालचीनी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है केसिया दोस्तों। तो इस तरह की आपको नहीं लेनी है। आप जब भी लेकर आएँ देख कर लेकर आएँ। ये मोटी वाली जो है ना, गोल वाली, ये इस तरह की आपको लेकर आनी है। ये दालचीनी होती है। सबसे पहले तो नुस्खों के फ़ायदे लेने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, उनके लिए आपको चीज़ भी प्योर लेनी होगी, ओरिजिनल लेनी होगी, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। बाज़ार में कई बार क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं तो आपको पता ही है मिलावटी चीज़ आ जाती है जिससे हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप जब भी लेकर आए, मैंने यहाँ पर आपको पहचान बताई है, इस तरह की लेकर आए। फिर आपको क्या करना है, अगर आप पूरा राउंड ले रहे हैं तो आधा इंच तोड़ कर ले लेना, और अगर आप इस राउंड को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं पहले, तो उसमें से भी आधा को ले लेना है। यानी कि कुल मिलाकर ये गोल वाला हिस्सा है ना, ये सिर्फ आधा इंच आपको लेना है। अगर आप टूटा हुआ ले रहे हैं तो 1 इंच ले लें, जैसे इसका हाफ ले रहे हैं तो 1 इंच तक ले ले, बस इतना काफ़ी रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में डालकर बॉईल कर लेना। जैसे आप सुबह चाय वगैरह लेते होंगे तो उसकी बजाय आप ये सिनेमन का जो है पानी लेना शुरू कर दें। बीपी को बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। हाँ, इसको बनाकर आपको इसको ठंडा होने देना है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसके बाद में आपको ये पीना है। जब 1 गिलास पानी 1 कप रह जाए तब तक उबाल कर। अगली जो चीज़ है ये आप डेली लेना शुरू कर दे दोस्तों, अगर किसी को इस तरह की शिकायत हो रही है बीपी की बार बार। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको इसमें 5 नुस्खे बताऊंगी, 3 में से कोई भी आप 2 से 3 नुस्खे आजमा लेना, 5 नुस्खे आजमाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अलग अलग इसलिए बताए हैं, किसी को ये आंवला का जूस होता है ये सूट नहीं होता है, तो किसी को सिनेमन सूट नहीं होता है, तो किसी को इलायची सूट नहीं होता है, किसी को बाकी चीज़ें। तो कोई भी आपको जो सूट करती हो ना, वो 2 से 3 चीज़ें आप आजमा लेना। आंवला का जो जूस हमने लिया है दोस्तों, ये आपको ले आना है कम से कम 1 लीटर। आप एक बार में आधा लीटर 1 लीटर ले आना।
दोनों टाइम इसका आपको इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम 3-3 चम्मच, यानी कि 15 ml के जितना, और उसमें 15 ml ही आपको पानी मिक्स करना है। अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लें, और सर्दियों का मौसम है आपके पास तो आप इसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिलाकर ले लें, इस तरीके से। लेकिन खाली पेट लेना है, सुबह खाली पेट ले सकते हो एकदम सुबह उठकर इसे आप, और शाम को आप खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हो। कंटिन्यू जो ये नुस्खे आपको बता रही हूँ ना, कम से कम 3 महीने आजमाओ, आप कंट्रोल में रहेगा बीपी एकदम, आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। जैसे जिनको बार बार ये समस्या होती है ना, तो वो दिन में 1 लहसुन की कली खाएं। आप चबाकर खा सकते हो 1 लहसुन की कली को, छिलका हटाने के बाद में 2 भी लेना, कई बार इनके ऊपर फंगस वगैरह आ जाती है जैसे बरसात का मौसम है। तो बस बड़ा साइज है तो 1 ले लें, छोटे साइज की है तो आप इसके 2 जोड़ ले लें, और उनको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद में क्या होगा, आप इसे टेबलेट के जैसे ले सकते हो, या फिर आप चबाकर खाना चाहते हैं तो आप चबाकर खा सकते हो। चबाकर खाने से क्या होता है, मुंह में स्मेल करता है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेना और 1 गिलास पानी के साथ में आप निगल लेना, जैसे टेबलेट लेते हैं ना, इस तरह से। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खाने के बाद में ब्रश वगैरह कर सकते हैं, तो आप इसे चबाकर खाइए, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। इसे चबाकर आप ऊपर से पानी पी लें, बाद में आप 1 आध घंटे के बाद में आप ब्रश कर सकते हो। इसी तरीके से डेली दिन में किसी भी समय खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट खाने के पहले भी आप इसे ले सकते हो। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं ना, उसके पहले आप इसे चबाकर खा लें, ऊपर से खाना खा लें। एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता रही हूँ, आपको डेली सैलेड में प्याज का इस्तेमाल करना है दोस्तों। प्याज बहुत ही बढ़िया रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए प्याज एकदम रामबाण है, तो आपको ज़रूर लेनी है। आप इन्हें दोनों टाइम खा सकते हो, दोपहर के खाने में भी और शाम के खाने में भी। बस इतना है, जैसे मैंने बताया लहसुन के जैसे प्याज भी जो है ना खाने के बाद में स्मेल करती है मुंह के अंदर, तो आप जो है ना खाना खाने के बाद में रात में ब्रश तो करते ही होंगे, तो ब्रश करके सो सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप टिप्स आजमाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी समस्या आपको हो रही है इस तरह की, वो बीपी के कारण है या दूसरी समस्या के कारण। अगर बीपी के कारण है तो आप ये नुस्खे कंटिन्यू 2 से 3 महीने आजमाना, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहने लगेगा दोस्तों। आप इस नुस्खे को जब भी आजमाएंगे आप तो कंटिन्यू करना, बीच में गैप नहीं करना है आपको। इनके साथ साथ आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, नींद भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, और जैसे व्यायाम जरूर करें आप। इसमें आप एरोबिक कर सकते हो, या फिर आप जैसे थोड़ा जल्दी वॉक होती है ना, फास्ट वॉक, वो कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के नुस्खे दोस्तों। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।